हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ठीक है, पार्ट 1 इसका अपलोड हो चुका है। पार्ट 2 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। टैरो क्लासेस का नेक्स्ट मंथ जून से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वीक से। एडमिशन के लिए पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और बायो के अंदर मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। बात कर रहे थे हम कि अपना कंट्रीब्यूट उतना ही रखें चीज़ों के अंदर जितनी आपको नॉलेज हो। रिबेलियस हो के कोई भी अटैम्प्ट नहीं करें, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लें। अपनी इस एनर्जी को अपने आप से डिटैच कर दें कि ये मेरा टाइम कम ड्यूरेशन का है, यानी कि जो लाइफ में आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आना था वो आया है, उसने आपको लेसन दिया है और वो लेसन दे के गुज़र गया है। अवॉइड आपने किन चीज़ों से करना है, उन लोगों पे कभी भरोसा नहीं कीजिए जिन लोगों ने आपको पास्ट में ट्रॉमा दिया, पास्ट में जिनकी वजह से आप रिबेलियस हो गए और आपको अपनी लाइफ के बैड लेसन्स लर्न करने पड़े। वो लेसन जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड क्रिएट हुआ। तो अपनी एनर्जीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है, बागी ना हो, अपने आप से भी ना हो, और गाइडेंस को फॉलो करके चलें। अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोशिश करें कि घर में किसी बड़े की गाइडेंस ले लें या किसी प्रोफेशनल टीचर की गाइडेंस लेके आगे की तरफ बढ़ें। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ये अपने मटेरियल्स मल्टीप्लाई करने का गोल्डन चांस है, तो रुक जाएं। अगर किसी काम में पहले नुकसान हो चुका है, कोशिश करें उस काम को दोबारा ना करें। हो सकता है कि जो काम आप करके छोड़ चुके हों, उसी काम के अंदर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल नहीं हो सकी थी। ये किसी भी किस्म का ऑक्यूपेशन हो सकता है आपका, और हो सकता है जब आपको सक्सेस नहीं मिली हो तो कुछ लोगों ने आपको टॉन्ट किया हो, कुछ लोगों ने बोला हो कि इनके बस की बात नहीं थी या XYZ, और आप दोबारा से उस काम को करने की तरफ जा रहे हैं। यानी कि आप बागी हुए में हैं कि ये मुझे करना है तो करना है। तो देखें, किसी के कहने के मुताबिक नहीं करें। अगर आप अपना कंपैरिजन करते हैं तो डिवाइन ने आपको मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ के अंदर प्रोवाइड की हैं। आपने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है ना, आप किसी भी मैदान में उतरेंगे और जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रूटफुल आउटकम आपकी तरफ आएगा, क्योंकि विक्ट्री आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में आपकी तरफ आ रही है। तो जब विक्ट्री इजीली आपकी लाइफ में आ रही है और आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, तो आपको रिबेलियस एक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी से भी बागी ना हो। जो हो गया वो माजी था, जो आने वाला है वो फ्यूचर है। जो चला गया उसको जाना ही था, जिसने आना है उसको वेलकम कीजिए, बट अपने मास्टर माइंड के साथ। उन एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलिएगा जो आपने अपनी लाइफ से लर्न किए हैं। आगे चेक करते हैं। फेथ, इनसिक्योरिटी, अबंडेंस, ग्रीफ, सोलमेट, बिटर स्वीट, रिन्यूअल। अच्छा जी, पता नहीं क्या होता है, मैं रीडिंग कोई कर रही होती हूँ, डेक खोलती हूँ, कुछ और भी निकल के आ जाता है, और लव लाइफ ने तो मस्ट आना ही आना होता है। देखें, एक रिलेशनशिप आपका रहा जिसकी वजह से आप बिल्कुल अकेले हो गए, ग्रीफ की एनर्जी है। बट आपको इस चीज़ पे यकीन रखना है
कि हम जो अपनी साइड से प्रोवाइड करते हैं ना, डिवाइन के पास वो तमाम चीज़ें नोट डाउन हो रही होती हैं। अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, किसी का अच्छा चाहा है, किसी का अपनी साइड से दिल नहीं दुखाया, किसी ने आपको विक्टिम पोर्ट्रे कर दिया, किसी ने आपको अपनी ही दुनिया में रहते हुए, अपने ही सर्कल में रहते हुए इनसिक्योर फील करा दिया, तो कभी भी रिबेलियस ना हो, बदले लेने की ना सोचें। आपने अवॉइड करना है इन चीज़ों से। और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ कि आप रिबेलियस भी हुए हैं और आपको एक अंदर से एक इनसिक्योरिटी सी है कि यानी कि जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया, जो कुछ मैंने झेला, उसका क्या। बट आपको यकीन रखना है कि जो कुछ भी आपने अपनी साइड से प्रोवाइड कर दिया है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड है, एक ऐसा रिश्ता जिस पे ना चाहते हुए भी किसी इंसान ने, जेंडर स्पेसिफिक है अपने तरीके से लीजिएगा, कि अपने नाज नखरे उठवाए, अपनी जो है अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवाई, और आपको अकेला कर दिया गया, जिसने आपसे आपके रिश्ते छीन लिए, जिसने आपसे आपका घर छीन लिया, जिसने आपसे आपकी लाइफ का पीस छीन लिया, जिसने आपके सर से छत छीन ली है, जिसने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। तो इस चीज़ पे यकीन ज़रूर रखिएगा कि आप जिसको जो देते हैं सामने वाले की तरफ वो मल्टीप्लाई होकर आता है। सामने वाला कितना भी अपने लिए एफ़र्ट्स कर ले, डिवाइन उसको ऐसी जगह से टारगेट करते हैं। यानी कि ये कार्ड्स ऐसे हैं कि इनकी मीनिंग्स इतनी हैं कि अगर मैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए बैठूं तो मेरा ख़्याल से 3 से 4 पार्ट मेरे और गुजर जाएंगे। बट मैं सिर्फ आपको डिफ़ाइन इसलिए कर रही हूँ कि देखें, आप जो इनसिक्योर हो रहे हैं ना कि मेरे साथ जो हुआ उसका क्या, उसमें रिबेलियस नहीं हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ ही आई है। किसी ने कितना भी आपको लेट डाउन कराने का सोचा, कितना भी आपके साथ कुछ भी करने का सोचा, बट आपको अकेला करने वाला या आपको अकेला करने वाली डिवाइन इस तरीके से पैरों के नीचे से ज़मीन खींचते हैं कि सामने वाले की चीखें निकल जाती हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अभी तक जजमेंट नहीं आ रहा है तो रिबेलियस नहीं हो। यकीन रखें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी ने गलत कर दिया है, आपने उसको अपनी पूरी दुनिया, पूरी कायनात समझ लिया था और आपने हर मुमकिन कोशिश कर ली रिन्यूअल की। बॉटम डेक में भी ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, फसाड का कार्ड है। किसी को आपने मदर की तरह, फादर की तरह संभाला, सामने वाली बिल्कुल बच्चा बन गई आपके सामने। बट ये मत भूलें कि उसने अपना कर्मा फेस करना ही करना है। आप अपने यकीन को पुख्ता रखें। आपको अवॉइड किससे करना है? अपने यकीन को नहीं डगमगाने दें। ये आपका यकीन है जो आज आपको सक्सेस की तरफ लेकर गया है। अबंडेंस का कार्ड देखें कि अगर यहाँ पे भी देखें तो फेमिनाइन एनर्जी बहुत रिलैक्स है, कूल है, काम है, सराउंडिंग में घर है, उसको पता है मेरे पास मटेरियल्स भी हैं, फाइनेंसेस भी हैं। और अगर मैस्कुलाइन एनर्जी को देखते हैं तो वो बेचारा गंजा, इमेज में तो गंजा ही है इसलिए गंजा ही बोलूँगी। तो मेल एनर्जी किसी में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। यानी कि जो भी आपको लेट डाउन करा के रिलेशनशिप से किसी ने अगर वॉक अवे किया है, आपको अपने करियर का ऑब्स्टिकल समझा है या कुछ भी समझा XYZ, ये कितनी भी मेहनत कर ले, ये कितना भी सरवाइव कर ले, लेकिन जो टफ़ टाइम पीरियड आप गुजार चुके हैं ना, उस चीज़ से ये बच नहीं पाएगा। और डिवाइन इतने मल्टीपल ऑप्शंस में इसको घेर के मारेगा कि इसके पास चीखने के अलावा भी कोई रास्ता नहीं बचेगा।
अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। पार्ट 2 है ये, पार्ट 3 से इसको एक्सटेंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।